यार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए, आज क्लास इंग्लिश का पेपर है जो कि 2025 का। आइए हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसमें क्या दिया है आपका अनुक्रमांक नाम। टाइम हमको कितना दिया रहेगा? 3 घंटे 15 मिनट। इंस्ट्रक्शन यानी निर्देश, पूर्णांक आपका 70 दिया रहेगा। निर्देश में दिया है फर्स्ट 15 मिनट आर अलॉटेड फॉर द कैंडिडेट टू रीड द क्वेश्चन पेपर। पहले 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। थर्ड में दिया दिस क्वेश्चन पेपर हैज़ टू पार्ट ए एंड पार्ट बी। इस प्रश्न पत्र को पार्ट ए और पार्ट बी में बांटा गया है। पार्ट ए कंसिस्ट ऑफ 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क इज दैट हैव टू बी आंसर 1 OMR आंसर शीट बाय डार्कनिंग completely the correct circle with blue or black ball point। अर्थात 20 क्वेश्चन आपको नंबर 1 दिया रहेगा। सब में एक एक नंबर का आपका रहेगा, जिसमें आपको OMR सीट मिलेगी, उसमें आपको भरना पड़ता है। ठीक, अब फॉर ए पार्ट रीड द क्वेश्चन वाइज इंस्ट्रक्शन। सभी प्रश्नों को निर्देश पूर्वक ध्यान दीजिए। मार्क योर आंसर ऑन द गेन, और तभी आप उसका OMR में आंसर दीजिए। डू नॉट इरेज, रबड़ का प्रयोग मत करिए। कट आर यूज व्हाइटनर, और ना ही व्हाइटनर का प्रयोग करिए। ऑन द OMR आंसर सीट आफ्टर आंसरिंग, अर्थात आपको उत्तर देने से पहले उसमें ना तो OMR का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है। मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन आर मेंशनड अगेंस्ट देम, प्रश्न के अनुसार उसका वर्णन किया गया है। पार्ट बी कंसिस्ट ऑफ द डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन ऑफ 50 मार्क्स, अर्थात पार्ट बी में जो है वो आपका 50 अंक तक निर्धारित रहेगा। पार्ट ए है तो रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। प्रश्नों को पढ़ करके भावपूर्वक उत्तर देना है। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। तो ये आपका पैसेज दिया है, इसी में आपका आंसर भी है। तो ध्यान दीजिए, व्हाट डिड विद्यासागर, विद्यासागर ने क्या किया? चेरिश फॉर हिज पेरेंट्स, अर्थात अपने माता पिता को चेरिश ले जाने के लिए। तो आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा। देखिए, दिया है नंबर ए ऑप्शन में प्लेंटी ऑफ मनी, पैसों की अधिक मात्रा। नंबर बी में दिया है मनी, ऑनर एंड रिस्पेक्ट, पैसा, सम्मान और सम्मान। ठीक। सी में दिया है ग्रेट डिसरिस्पेक्ट, अर्थात निरादर पूर्वक महान। डी में दिया है ग्रेट रिवर्स। तो ये वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, डी वाला। यही आपको टिक लगा देना, ये आपको 1 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड में दिया है व्हाट डिड ही डू व्हेन ही वाज रिफ्यूज्ड लीव, जब उन्होंने मुझे मना किया तो वो मुझे क्यों छोड़ दिया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। 4 ऑप्शन आपको दिया है। नंबर ए में दिया है ऑब्लाइज्ड हिज सुपीरियर। नंबर बी में दिया अटेंडेंट द वेडिंग। नंबर 3 में दिया टेंडर्ड हिज रिजाग्नेशन। नंबर 4 में दिया है लेट फॉर हिज होम। तो आपका इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? नंबर ए, ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 3 में दिया है विच वर्ड, कौन सा शब्द इन द पैसेज भाव में इज द अपोजिट ऑफ डिसपॉइंटेड, अर्थात डिसअपॉइंटेड का अपोजिट यानी विलोम है। देखिए, डिसअपॉइंटेड मतलब होता है निराश, पूरी तरह निराश कर देना। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? तीसरा वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, सी वाला। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। सही प्रश्नों को ध्यानपूर्वक चुनिए। द प्रिंसिपल विल हैव लेफ्ट द कॉलेज, अर्थात प्रधानाचार्य ने कॉलेज को छोड़ दिया बिफोर द टीचर्स, अर्थात अध्यापक के आने से पहले। तो देखिए, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो आपको इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? विल हैव रीच्ड, ये वाला, डी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 5वां दिया है वन हु रिमेन्स एब्सेंट विथआउट परमिशन फ्रॉम ड्यूटी इज कॉल्ड। वन हु, कौन सी शेष एब्सेंट विथआउट परमिशन, बिना परमिशन के, फ्रॉम ड्यूटी इज कॉल्ड, अर्थात पुकारा जाता है। ट्रीवेंट, रनर, थीफ, अनडिसिप्लिन। तो ये आपका तीसरा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। 6ठे में आपका दिया है रीअरेंज, अर्थात व्यवस्थित कीजिए द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस, अर्थात आपको इतना दिया है, इसको आपको क्लियर करना है। 1 नंबर का है वेयर पीपल आर गोइंग, जहाँ पर लोग जा रहे थे या जा रहे हैं। ऑन द रोड इन ए रो, अर्थात जिस रोड पर लोग जा रहे थे वो रोड जो है वो संकुचित ढीली गलियों में थी। तो आपका यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? आर। ठीक, ये वाला आपका राइट हो जाएगा। दूसरा दिया वेयर आर पीपल गोइंग। बी में दिया है वेयर आर पीपल, लोग जा रहे थे, गोइंग इन ए रो ऑन द रोड। तो ये आपका इन वाला हो जाएगा। ठीक। सी में दिया वेयर इन ए रो पीपल आर गोइंग ऑन द रोड। तो ये आपका रोड हो जाएगा। डी वाला दिया है वेयर ऑन द रोड पीपल आर गोइंग इन ए रो।
तो इस पे क्या हो जाएगा आपका ऑन हो जाएगा। 7 नंबर आपका दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिसस्पेल्ड, अर्थात इसमें कौन सा शब्द गलत है। तो सिस्टम दिया है, एग्रीएबल दिया है, एसिमुलेट दिया है, सक्सेसर दिया है। तो इसमें आपका ये वाला हो जाएगा, ठीक, मिसस्पेल्ड ये वाला सी वाला। 8 नंबर दिया है फिल इन द गैप विथ ए सूटेबल प्रीपोजिशन, अर्थात इसमें आपको प्रीपोजिशन भरना है। शशांक इज नोन, शशांक जाना जाता था, मी, अर्थात अबाउट, इसमें क्या हो जाएगा सी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 9 में दिया है क्वेश्चन नंबर 9 में रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, अर्थात भाव को पढ़ करके उसके प्रश्नों को उत्तर देना है। तो देखिए दिया है द नरेटर कुड नॉट सी एनीथिंग आउटसाइड एरोप्लेन बिकॉज, क्योंकि पीपल वर कमिंग इन फ्रंट ऑफ एरोप्लेन, एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, देयर आर ब्लैक स्पॉट इन द स्काई, ये वाला सी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इसी में 4 ऑप्शन दिया है तो यही वाला आपका राइट हो जाएगा। 10 में दिया है आपका along with compass other instrument, along with the compass, कंपास से गुजरते हुए या होकर, अदर इंस्ट्रूमेंट दूसरे प्रयोग में, वर आल्सो क्या हो जाएगा आपका है मैनेज्ड हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 11 से लेकर 13 तक चूज द करेक्ट ऑप्शन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, अर्थात सही प्रश्नों को चुनकर उसके उत्तर देना है। ऑन दैट लवली ऑटम, अर्थात सर्दी का प्यारा सा दिन, आई वाज, मैं, बाई माई डॉटर चेन्नई, देखिए बीच में डॉट दिया है, इसी में आपको भरना है। तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, इनसर्कल्ड हो जाएगा ऑप्शन, ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये इसी में आपको भर देना है, ये आपका 1 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। 12 दिया है अटर्स, अटर्स माने होता है बहुत दूसरे लोग, आर फाउंड इन लार्ज नंबर्स, विशाल संख्या में, नियर बासरा इज ए टाउन इराक, तो इसमें आपको लेक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा लेक्स, ये वाला आपका राइट हो जाएगा। 13 में दिया है द लाइफ ऑफ मोर्टल्स इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड ब्रीफ, द लाइफ ऑफ मोर्टल्स, जीवन का मृत्यु, इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में, इज ट्रबल्ड, परेशान करता है, एंड ब्रीफ, संक्षिप्त करता है, डॉट दिया विथ पेन, और पूरे दर्द के साथ। तो आपको इसमें क्या हो जाएगा कंबाइंड हो जाएगा, ये वाला बी वाला ऑप्शन आपका राइट, कंबाइंड माने जोड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 14 से 15 तक रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर दैट फॉलो, अर्थात प्रश्नों को पढ़ करके उसके उत्तर देना है। हुज नॉइज इज हर्ड एट नाइट, अर्थात हुज माने कौन, नॉइज माने शोर सुना, इज हर्ड एट नाइट, अर्थात रात्रि में किस व्यक्ति को शोर अधिक सुनाई दिया। तो आपको 4 ऑप्शन दिया है, ऑफ द थीव्स, चोरों का, ऑफ द रिफ्लेक्स, साम्यवादियों का, ऑफ द हंटर्स, शिकारियों का, ऑफ द पेट्रोलिंग कार्स, अर्थात पेट्रोलिंग कार का। तो आपको इसमें क्या हो जाएगा ऑफ द थीव्स, ये वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, चोरों का। 15 में दिया हाउ डज, वह किस प्रकार ही स्टेयर एट द ब्रिलियंट स्टार्स, वह किस प्रकार सुंदर को घूरता है, अर्थात सुंदर तारों को घूरता है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, 4 ऑप्शन आपको दिया है। नंबर ए में दिया विथ हिज शार्प आइज, अपनी बौने आँखें से। नंबर बी में दिया विथ हिज स्मेलिंग पावर्स, अपनी मुस्कुराती हुई शक्तियों से। नंबर सी दिया विथ हिज ब्रिलियंट आइज, अपनी शानदार आँखों से। विथ हिज ब्रिलियंट वॉइस, अपनी शानदार आवाज़ से। तो ये आपका क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 से 20 चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, अर्थात प्रश्नों को पढ़ करके उसके उत्तर देना है। फॉर हाउ मेनी डेज, कितने दिनों में, वाज टिक्की नॉट गिवन फूड, भोजन नहीं किया। 4 ऑप्शन आपका है, फॉर ए वीक, 1 सप्ताह के लिए। नंबर बी फॉर ए फोर्टनाइट, 4 रात्रि के लिए। नंबर सी फॉर ए मंथ, 1 महीने के लिए। फॉर टू डेज, 2 दिनों के लिए। तो आपका फॉर ए वीक, ये वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। हु हैड द पॉइंटेड, किसे नियुक्त किया गया कॉन्टिनेंस ऑफ फॉक्स, फॉक्स के विरुद्ध। तो आपको फॉलर है, मैक्स है, नन ऑफ देम है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, फॉलर हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 18 में दिया है व्हाट डिड मिस्टर हॉल हियर ऑल ऑफ ए सडन, मिस्टर हॉल ने अचानक क्या सुनाई दिया। हर्ड ए स्निप, एक चमकीली धातु। हर्ड ए लाउड साउंड, एक बहुत तेजी की आवाज़। हर्ड ए श्रिंक, एक स्लो आवाज़। हर्ड ए बार्किंग साउंड, एक भौंकती हुई आवाज़। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन आपका सी वाला राइट हो जाएगा।
19 में दिया है आपका हु लोन्ड द डायमंड नेकलेस, अर्थात हीरे का जो हार है ऑफ एम लॉयजल, लॉयजल ने क्या किया। तो आपका 4 ऑप्शन है एम लॉयजल हस्बैंड, नंबर बी में दिया एम फॉरेस्टर, नंबर सी में दिया एम फॉरेस्टर्स हस्बैंड, नो वन। इसमें आपका क्या हो जाएगा, यही वाला, ये वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 20 में दिया हु परफॉर्म, किन्होंने, किसी ने क्या किया, पूरी तरह अपने आप को व्यवस्थित किया द ओपनिंग सेरेमनी, रस्म की रिवाजों को ऑफ द गर्ल्स, लड़कियों के इस विद्यालय में, इन भोली विलेज, भोली के गांव में। द ग्राम प्रधान, नंबर 1 है द ग्राम प्रधान, नंबर बी है द हेड टीचर, नंबर सी है द तहसीलदार, नंबर डी है द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। इसमें आपका क्या हो जाएगा, द ग्राम प्रधान, ये वाला आपका राइट हो जाएगा। अब आइए पार्ट बी में आते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज, आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, प्रश्नों को पढ़ करके नीचे दिए गए उत्तर देना है। तो ये आपका 2 नंबर का है। डज वन बिकम ग्रेट बाय फॉलोइंग अदर्स इफ, डज वन बिकम अर्थात कौन महान नहीं होना चाहता है, बाय फॉलोइंग अदर्स दूसरे के द्वारा, इफ नॉट यदि, हाउ कैन ही बिकम सो कि वह महान नहीं बन सकता। ये प्रश्न है, आपका उत्तर इसमें क्या कहाँ पे है, तो ये ध्यान दीजिए, यहीं पे आपका आंसर भी है। इफ़ ही डज नॉट एग्री विथ द टीचर ही शुड बोल्डली शो हिम ही, बस यहाँ से लेकर के आपको यहाँ तक लिख देना है, ठीक है। ये आपका पहला वाला कंप्लीट। दूसरा क्या दिया है, व्हाट शुड ए स्टूडेंट टीच, विद्यार्थी को क्या करना चाहिए, डू इफ़ ही डज नॉट एग्री, कि वह अपने टीचर यानी अध्यापक से जब सहमत ना हो। तो आपको कहाँ पे लिखना पड़ेगा, द गुड टीचर विल नॉट बी वेक्स्ड एट इट, ही विल अदर राइडर बी ग्लैड, अर्थात यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक लिख देना है, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। सी दिया है हु अमंगस्ट द स्टूडेंट, विद्यार्थियों के बीच में इज कंसिडर टू बी ए पैरट, एक तोता था। तो आपको यहाँ पे यह देखिए, ही विल नॉट बी मोर पैरट, यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक लिख देना है, ये आपको 2 नंबर कंप्लीट। विच वर्ड इन द पैसेज, इस भाव में कौन सा शब्द इज द अपोजिट ऑफ काम, काम का अपोजिट है। काम माने क्या होता है, शांत, काम माने शांत होता है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, शाम, ठीक। ये वाला आपका 1 नंबर कंप्लीट। राइटिंग 6 नंबर में दिया लेखन, राइटिंग माने क्या होता है, लेखन। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड एडवाइजिंग हिम टू टेक पार्ट इन कल्चरल एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज्ड बाय द कॉलेज, अर्थात अपने मित्र को क्या करना है, निमंत्रण के लिए पत्र लिखना है। आर का मतलब अथवा। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, अर्थात प्रधानाचार्य के प्रार्थना पत्र के लिए एप्लीकेशन। कॉलेज यूर रिक्वेस्टिंग हिम टू अरेंज एक्स्ट्रा क्लास इन इंग्लिश, अर्थात इंग्लिश का जब आप एक्स्ट्रा क्लास अटेंड करते हो उसी पे आपको क्या लिखना है, एप्लीकेशन। या तो आप इस पे लिखिए या तो इस पे आप लिख दिए लुक एट द सर्कल गिवन बिलो टेकिंग क्लूज फ्रॉम देम राइट आर्टिकल एंड पब्लिकली लाइब्रेरी। 80 से 100 शब्दों में लिखना है, जो कि आपका 6 नंबर का निर्धारित है। इसे दिया आपका ग्रामर। 4 में दिया राइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, आपको इनडायरेक्ट स्पीच में क्या करना है, बदलना है। तो देखिए ध्यान दीजिए, शीतला सेड टू हिज स्टूडेंट, शीतला ने अपने विद्यार्थी से कहा, हैव यू वर्कड हार्ड, क्या आपने कठिन परिश्रम किया, फॉर द एग्जामिनेशन, परीक्षा के लिए। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा, जब भी आपका यहाँ क्वेश्चन मार्क लग रहे तब आप समझ लेना कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेड टू की जगह क्या लगाना पड़ेगा, आस्क्ड, ठीक। शीतला आस्क्ड हिज स्टूडेंट्स, राइट। उसके बाद आपको यहाँ पे कामा इन्वर्टेड कामा की जगह क्या लगाना पड़ेगा, इफ़ या वेदर। अब इफ़ या वेदर क्यों लगाओ, क्योंकि ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इफ़ ही, अब यू स्टूडेंट के अनुसार यू फर्स्ट पर्सन है, इसलिए स्टूडेंट का फर्स्ट पर्सन क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। तो ही वर्कड हार्ड फॉर द एग्जामिनेशन, ये आपको 2 नंबर कंप्लीट, राइट। अब भी में दिया चंदा फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस करना है, डू नॉट मेक ए नॉइज, अर्थात शोर मत करो। तो आपको सबसे पहले जब डू नॉट दिया रहेगा आप समझ लेना ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस है। तो लेट नॉट बी मेड अ नॉइज, बस ये आपका पैसिव वॉइस कंप्लीट हो गया, 2 नंबर, राइट। पंचुएट दिया, पंचुएट में कुछ नहीं करना पड़ता है, जो स्मॉल रहता है उसको कैपिटल कर देना है, बस 2 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखिए आई एम एन MSc फ्रॉम द मेयर कॉलेज इलाहाबाद, अर्थात मैं मेयर कॉलेज इलाहाबाद में MSc कर चुका हूँ, ठीक। तो ये देखिए सब स्मॉल है, इसको आप कैपिटल कर देना है बस, और कुछ करना नहीं, 2 नंबर आपका कंप्लीट। अब देखिए आपका डी ट्रांसलेट द फॉलोइंग टू इंग्लिश, आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रांसलेट, जो कि 4 नंबर का है। पुराने ज़माने में बंदर जंगलों में रहते थे। तो ध्यान दीजिए,
पहला नंबर तो देयर से भी बना सकते हो या ऐसे लिख सकते हो ओल्ड सेंचुरीज। क्या लिख सकते हो? ओल्ड सेंचुरीज द मंकी वर लिव्ड इन द फॉरेस्ट, राइट। उसके बाद देन, आफ्टर देन, वह लोगों में भी रहने लगे थे। देन ही पीपल विल बी रिटर्न, धीरे धीरे वे नगरों में आ गए। स्लोली दे वेंट आउट इन द टाउन, आज हम बंदरों को हर इलाके में पाते हैं। टुडे वी गेट ऑन एवरी टाउन, ये आपका कंप्लीट हो गया, जो कि 4 नंबर मिल गया है। अब देखिए ये आपका लिटरेचर आता है, लिटरेचर माने साहित्य होता है। 5 नंबर है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 से 40 शब्दों में आपको लिखना पड़ेगा। अब देखिए क्या दिया है, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द सडन, व्हाट वाज द रिजल्ट, परिणाम क्या था, सडन स्ट्रांग विंड एज इट्स डिस्क्राइब्ड इन द लेसन ए लेटर टू गॉड, भगवान को पत्र लिखने के लिए 3 नंबर का है आर, चाहे तो ये वाला लिख लिए या ये वाला, 30 से 40 शब्दों में लिखना है। वाई डू द वाइज, बुद्धिमान क्यों था, पीपल नॉट ग्रीव्स एज द गिवन इन द चैप्टर द सरमन एट बेनारसीज, चाहे इस पे आप लिख दीजिए चाहे इस पे। तीसरा दिया है वाई द कुक रेगिमेंट वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड रेगिमेंट इन द इंडियन आर्मी, मतलब कि अथवा दिया है, चाहे आप ये वाला करिए चाहे ये वाला, आपको 3 नंबर निर्धारित है। 6 में दिया है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड, 60 शब्दों में आपको लिखना पड़ेगा, जो कि 4 नंबर निर्धारित है। एनी वन किसी एक पर, 3 दिया है, आपको एक पर लिखना पड़ेगा। व्हाट इज द स्टोरी, कहानी क्या थी, अबाउट द कदावू के लोगों के बारे में, डिस्केंट, राइट, चाहे इस पे लिखिए चाहे इस पे। 7वां दिया है हाउ डज द फॉग कम एज इट इज डिस्क्राइब्ड इन द पोएम फॉग, या तो इस पे लिख दीजिए हाउ डज, किस प्रकार वर्णन किया गया फॉग माने कोहरा का, डिस्क्राइब्ड इन द पोएम, कविता में, राइट, ये 3 नंबर का है। आर माने अथवा, राइट योर लाइन्स ऑफ एनी पोएम प्रिस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस, यह तो अपने जो आपके सिलेबस में है उस पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, कविता लिखना पड़ेगा। 8 नंबर में राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स इन अबाउट 40 से 50 शब्दों में, आपको 40 से 50 शब्दों में क्या लिखना पड़ेगा, सेंट्रल आइडिया। तो 3 दिया है, आपको एक करना पड़ेगा, देखिए दिया है ना एनी वन, किसी एक पर, तो जो आपको आता रहेगा उसी पे आपको कर देना। जैसे दिया है द बाल पोएम अमांडा फॉर अन्य ग्रेगरी, जो आपको आता रहे, मान लीजिए ये वाला आता है तो इसी पे आपको लिख देना है। 9 नंबर दिया आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 से 40 शब्दों में आपको उत्तर देना है, जो कि 3 नंबर का निर्धारित है। वाई वाज इट डिफिकल्ट, इतना कठिन क्यों था, फॉर हरि सिंह टू रॉब, हरि सिंह को लूटने के लिए, या तो आप इस पे लिखिए, या तो अबाउट होम डज होराइक डॉन बाई थिंक, अर्थात डॉन बाई के लोगों के बारे में क्यों सोचा जाता था, या तो इस पे लिख दीजिए, आपका 3 नंबर निर्धारित है। 10 नंबर में दिया है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट इन 60 वर्ड, अर्थात 60 वर्डों में आपको उत्तर लिखना है, जो कि 4 नंबर निर्धारित है। हाउ डू एम एंड एम रिप्लेस द नेकलेस, नेकलेस यानी हार को क्यों दूसरे के जगह पे पहुंचाया गया, इसी को आप लिख देना, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।